तो जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बेंजामिन सेस्को हैज़ अग्रीड पर्सनल टर्म्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड उसकी पहले से ही प्रेफरेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड थी। न्यूकासल ने भी उसके लिए बिड किया था, जबकि उससे ज़्यादा बिड किया था यूनाइटेड से, तब भी ही चोज यूनाइटेड ओवर न्यूकासल। भाई एक तो न्यूकासल के लिए बहुत बुरा लगता है, मतलब तुम्हारे पास चैंपियंस लीग है, तुमने इतने सारे प्लेयर्स को अप्रोच किया है टू स्ट्रेंथन योर स्क्वाड, लेकिन तब भी मतलब सब ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। आई डोंट नो मैन, मतलब पर्सनली मुझे न्यूकासल अच्छी लगती है, लेकिन लगता है उनको मतलब निकोलस जैक्सन से ही काम चलाना पड़ेगा। सो एनीवेज इट लुक्स लाइक सेस्को विल ज्वाइन यूनाइटेड। तो अगर हम उसकी प्रोफाइल देखें तो ही इज़ 22 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज़ 6 फुट 4 इंच, बहुत ही लंबा बंदा है। और ही इज़ दैट टाइप ऑफ प्लेयर कि अगर तुम लैब में मतलब एक स्ट्राइकर बनाने जाओ जिस पे सारे एट्रीब्यूट्स हैं एक स्ट्राइकर के, प्रॉपर क्लिनिकल स्ट्राइकर के, सो इट विल लुक लाइक समवन लाइक बेंजामिन सेस्को। तो अगर हम उसकी स्ट्रेंथ्स की बात करें तो पहली बात वही, इतना लंबा बंदा है तो ही इज़ एरियली सुपीरियर। अगर तुम उसको क्रॉसेस फीड करोगे तो हेडिंग बहुत अच्छी लेगा। ऊपर से उसका एथलेटिज्म भी इतना ज़्यादा है कि उसकी जंप भी बहुत ऊंची जाती है, तो ही इज़ गुड एट दैट। वो लिंक अप प्ले में बहुत अच्छा है। वो अगर बॉल वो गेम में हमेशा इन्वॉल्व होना चाहता है, अगर उसको बॉल तुम फीड नहीं कर पा रहे हो तो वो ड्रॉप डाउन करके बॉल लेने आएगा। उसकी पासिंग अच्छी है, उसकी होल्ड अप प्ले एबिलिटी बहुत अच्छी है। वो अपने साथ वालों के साथ लिंक अप बहुत अच्छा करता है। और जैसे कि यूनाइटेड ने कुनिया और एम्बोमो को साइन कर चुका है, तो कुनिया भी आपका बेसिकली एक स्ट्राइकर ही है। तो अगर कुनिया किसी किसी मोमेंट्स पर अगर कुनिया आगे जाएगा तो सेस को ड्रॉप डाउन करके उसकी जगह ले सकता है बॉल रिसीव करने के लिए। उसकी हाइट इतनी लंबी, लेकिन उसके बावजूद उसकी ड्रिबलिंग बहुत ही टॉप है। ठीक है, उसकी पासिंग में अच्छी है और उसके दोनों पैरों से बहुत तेज वो शूट मारता है और शूट ऐसे भमकाता है वो, बिल्कुल पूछो मत। ठीक है, और वहीं उसकी अगर हम वीकनेस की बात करें तो वही उसकी वीकनेस है शूटिंग की। मतलब क्लियर चांसेस में भी वो जान लगाने जाएगा पूरी, मतलब शूट करने जाएगा बहुत ही पावर के साथ। ही प्रेफर्स विद पावर ओवर प्रिसीजन, तो उसकी वजह से बहुत ही क्लियर चांस मिस करता है। अगर उसके तुम नंबर्स भी देखोगे तो लास्ट सीजन आई गेस उसके 13 गोल्स थे, जो कि बहुत ही अंडरवेलमिंग है। अगर हम उसका पोटेंशियल देखें, उसका पोटेंशियल बहुत ह्यूज है। मतलब अगर उसने अपना पोटेंशियल अचीव कर लिया तो ही विल बी अनटचेबल इन कमिंग ईयर्स। बहुत ही टॉप स्ट्राइकर हो सकता है। बस वही है कि मतलब यूनाइटेड है तो मतलब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब यूनाइटेड के साथ दिक्कत ये होती है कि उन पे अब 3 स्ट्राइकर हो जाएंगे, सेस्को हो जाएगा, होइलैंड हो जाएगा और जगजी हो जाएगा। तो ऐसा लगता नहीं कि जगजी को मतलब यूनाइटेड बेचेगी या लोन में कहीं और भेजेगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी होइलैंड जो कि जाएगा लोन पे कहीं। होइलैंड को भी उन्होंने 2 साल पहले ऐसी कुछ इसी अमाउंट में 80-90 मिलियन के लिए अटलांटा से खरीदा था। एंड उस टाइम भी वो बहुत ज़्यादा रेटेड था होइलैंड, लेकिन यूनाइटेड में आके वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाया टू प्रीमियर लीग, तो वो देखा जाएगा। वहीं अगर सेस्को की बात करें तो उसने बुंडसलीगा में 2 साल खेला है, दोनों साल अच्छा खेला है और उसने आरबी लीप्जिग के लिए खेला है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आरबी लीप्जिग ऐसी टीम है कि वो उतने ज़्यादा चांसेस क्रिएट करती नहीं सेस्को के लिए। तो सेस्को को मतलब खुद ही चांस क्रिएट करने पड़ते थे अपने लिए, इसलिए उसका तुम शूटिंग मैप भी देखोगे तो वो कहीं से भी शूट मार देता है। डी के बाहर से कहीं से भी शूट मार देगा और बहुत सारे ट्रायल्स लेता है। उसकी एक अच्छी बात यह है कि वो कहीं से भी ट्राई ले लेगा, किसी भी एंगल से ट्राई ले लेगा। यही उसकी स्ट्रेंथ है, यही उसकी वीकनेस है कि वो कभी थोड़ा लेजी होके कि उसमें मतलब अगर बेटर पासिंग ऑप्शंस भी होंगे तो उनको चूज ना करते हुए शूट मार देगा। तो ये उसकी बहुत बड़ी वीकनेस है। देखते हैं हाउ विल इट गो सेस्को टू यूनाइटेड। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है प्रीमियर लीग वाइज, बाकी तो बहुत इंटरेस्टिंग। पहला मैच आर्सेनल के साथ, आर्सेनल की टॉप प्रायोरिटी थी सेस्को, यूनाइटेड की टॉप प्रायोरिटी थी ग्योकेरेस, लेकिन अब आर्सेनल पे ग्योकेरेस है और यूनाइटेड पे सेस्को है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। देखते हैं कैसा होता है।